डे है, साल है, महीना है, ऑड डे है, विषम दिन है। ऑड डेज है, विषम दिन है। आप बताइए, यहां दिन है, यहां पर दिन है, साल है, ईयर दिया हुआ है, यहां महीना दिया हुआ है, यहां ऑड डेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक एक चीज क्लियर आज करेंगे। बताइए 30 दिन जो होता है, कौन कौन से महीना में 30 दिन होता है, इसका जानकारी हमें। तो 4 दिन, 4 महीना ऐसा होता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। टोटल एक वर्ष में 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आपको एकदम रट्टा नहीं है, इसको याद करना होगा कि 4 महीना ऐसा होता है जो 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? आप अगर इसको नहीं याद करेंगे तो परेशानी उत्पन्न होगा। बार बार ऐसे ऐसे लोग करके ढूंढते रहता है। ये आप बच्चे नहीं हो, आप कंपटीशन का एग्जाम देने आए हो। जब ऐसे ऐसे करोगे तो समय उतना नहीं मिलेगा। जब 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद हो सकता है तो 4 को ही नहीं याद हो सकता है। हो जाएगा ना? देखो हम तो तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, फिर भी बताएंगे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्या गलत है? अप्रैल, जून, आप लोग बोलोगे नहीं बोलोगे, याद नहीं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। कौन अपने से बोलो? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। रट्टा मार लो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। खड़ा करके पूछेंगे आपसे कि कौन सा होगा, आप नहीं बता पाओगे। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और आप लोग सभी लोग बोलो। आप लोग एक बार फिर से बोलो। क दिन का लगता है? 4 दिन के। ये महीने कितने दिन के लगते हैं? 30 दिन के लगते हैं। तो 12 महीना में से तो 4 महीना साइड हो गया, बचा है कितने महीना? 8 महीना में छोटा बच्चा भी जानता है कि फरवरी 28 को भी लगता है और फरवरी 29 को भी लगता है। 28 को लगता है कब? जब साधारण वर्ष होता है, और 29 को लगता है कब? जब लीप ईयर होता है। तो अब एक बात आप बताएंगे कि जब 4 महीना 30 वाला निकल गया और एगो फरवरी निकल गया, कगो महीना निकल गया? 5 गो महीना निकल गया। टोटल महीना होता कितना है? तब 12 गो में 5 गो निकल गया, बचा कितना? तो बता दो, ये 7 जो महीना है ये कितने दिन का होगा? बोल नहीं रहे हैं। ये 7 महीना जो होगा कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। अब आपको समझा देंगे कि ऑड डे क्या कहते हैं। बोर्ड पे मेरे साथ बने रहिएगा। जब ये 30 दिन का होता है भाई, तो 30 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? यही जो रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर को ऑड डे बोला जाता है, विषम दिन बोला जाता है। कुछ बच्चा ये दिमाग में डाल देता है विषम संख्या बोला जाता है। ये विषम संख्या नहीं है। जो दिन 7 से भाग देने पर बच जाते हैं, जो दिन शेष बच जाते हैं, वैसे दिन को हम ऑड डे बोलते हैं, विषम दिन कहते हैं। और पूरा का पूरा कैलेंडर जो आधारित है, इसी पे आधारित है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है, इसी पर तो पूरा कैलेंडर बनेगा। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो विषम डे है। जो व्यक्ति विषम डे के बारे में समझना स्टार्ट कर दिया, वो चाहे किसी भी तरह का कैलेंडर का क्वेश्चन करे, उस सबको बना सकता है। तो बताइए, ये 2 समझ में आया? आप इसको मत याद कीजिएगा, बच्चा इसको नहीं रट्टा मारना है। आपको केवल ये अप्रैल, जून, सितंबर और क्या चीज? अब ये नहीं कि फिर 7 को भी रट्टा मारेंगे, कोई मतलब ही नहीं है ना। ये जो जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर होता है, दिसंबर, ये 31 दिन का लगता है। तो जब 31 में 7 से भाग देते हो तो शेष कितना बचता है? इसी शेष 3 को बोला जाता है ऑड डे। विषम दिन का संख्या जो है 3 है। कहीं भी, और इसमें 2 था और इसमें कितना था? समझ में आएगा? 28 दिन किस महीने में होता है? और वो फरवरी ऑर्डिनरी ईयर होता है। कैसा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 28 दिन का महीना लगता है फरवरी, और जब 28 में भाग देंगे तो शेष क्या आता है?
यानी विषम दिनों का संख्या 0 होता है, एक भी दिन बचता नहीं है। अगला आ जाओ, 29 दिन का भी फरवरी लगता है, लेकिन उसको बोला जाता है अधिवर्ष। कैसा वर्ष? अधिवर्ष के साथ साथ कैसा वर्ष? लीप वर्ष, उसको लीप ईयर भी बोला जाता है। तो ये महीना फरवरी जो है कितने का लगता है? और 29 में जब भाग देंगे तो शेष क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इसी को ऑड डे बोला जाता है। किसी को परेशानी है तो बताइए, फरवरी कितने कितने दिन का लगता है? 28 जब लगेगा तो कैसा वर्ष होगा? और जब 29 लगेगा तो, और जब 28 होगा तो विषम दिन कितने होंगे? हैं? और जब लीप ईयर होंगे तो विषम दिन 1। क्लियर है ना? यहाँ आ जाओ, 365 दिन, तो इसको कैसा बोलते हैं? साधारण। एक वर्ष में पूरे 12 महीनों में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन जब हो जाता है तो एक साल कहलाता है। तो कभी कभी 365 दिन ना होके 366 दिन भी हो जाते हैं। तो अगर जो 365 दिन होंगे उसको साधारण वर्ष बोलेंगे एक वर्ष में, और जब एक वर्ष 366 दिन का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। आगे हम आगे के क्लास में ये क्लियर करेंगे कि लीप वर्ष कहते किसे हैं, लीप वर्ष आया कैसे है, लीप वर्ष किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि लीप वर्ष होता कितने दिन का है और कितना दिन का साधारण वर्ष होता है। बताइए, 365 दिन में कौन सा वर्ष होता है? तो 365 में अगर आप भाग दोगे 7 से तो 7 पाँचे 35, और 7 पाँचे 35 और 7 दूनी, शेष कितना बचा है? तो आप कह सकते हो कि 365 दिन में कितने दिन ऑड होंगे? 1 दिन। और 365 दिन में 52 सप्ताह का सप्ताह 1 दिन होता है। आप देख लीजिए, इधर जो आता है भागफल उसको सप्ताह बोला जाता है, और जो शेषफल आता है उसको विषम दिन बोला जाता है। जो भागफल आता है उसको क्या बोला जाता है? बोल नहीं रहो। ये सप्ताह कितना आया हुआ है? बताओ बताओ। 52 आया हुआ है, और शेष कितना आया है? तो आप कह सकते हो कि 52 सप्ताह और 1 दिन। हम पूछेंगे कि भाई एक साल में 365 दिन होता है, तो बताओ 365 दिन में विषम दिन कितने होते हैं? कितने होते हैं? और कितने वीक होते हैं? कितने सप्ताह होते हैं? तो आपको दोनों आंसर बताना होगा कि 52 वीक और 1 डे होता है। तो वही बता दो, एक लीप वर्ष में 366 दिन होगा, तो यहाँ पर 65 के जगह 366 जब होगा 7 से भाग दोगे तो 7 पाँचे 35, 1 आया 6, 7 दूनी के 14, तो शेष कितना आ गया? 2। शेष तो 2 आ रहा है, यानी कि इसमें भी 52 वीक होता है, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए 1 दिन के बजाय क दिन ऑड हो जाता है। इसमें लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं, और साधारण वर्ष में, बोल नहीं रहो, साधारण वर्ष कितने दिन का होते हैं? याद होना चाहिए। बताओ, साधारण वर्ष कितने दिन के होते हैं? और 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? और कितने दिन विषम होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और कितने दिन ऑड होते हैं? क्या ये टेबल आपको पूरी अच्छे तरीका से समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया टाइप 2 का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक साधारण वर्ष में, किस वर्ष में? एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? एक दिन होगा, ऐसे कितने दिन होंगे? 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, 6 दिन होंगे। हम ये पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि दिन होता कितना है। अरे दिन होता कितना है? 1 होता है। और दिन कितना होता है? 7 गो दिन होता है। महीना का गो होता है? बोल नहीं रहे। और दिन का गो होता है? तो 7 दिन में से कितने दिन 53 बार आएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
एक दिन आएगा कि 2 दिन आएगा कि 3 दिन आएगा कि 4 दिन आएगा कि 5 दिन, ये हमको पता। 365 दिन होता है ना, इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 पाँचे 35 और ये आया 7 दूनी 14। शेष कितना आया? यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो 7 अलग अलग दिन होता है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और, तो ऐसे 7 दिन कितने बार आएंगे? कब बार आएगा? 52 बार आएगा ना। ये 7 दिन कितने बार रिपीट करेगा? लेकिन एक दिन ऐसा भी दिन होगा जो 52 बार तो रिपीट ही किया करेगा, लेकिन एक बार और रिपीट करेगा। 52 1 53, तो एक ही दिन ऐसा है जो कब बार रिपीट करेगा? 3। ये तो क्लियर हो गया कि 52 दिन, अरे 7 दिन कब बार रिपीट करेगा? 7 दिन कब बार रिपीट करेगा? सोमवार भी 52 बार, मंगलवार भी 52 बार, बुधवार भी, शुक्र, शनि, रवि सब 52 बार करेगा। लेकिन उसी में से कोई दिन एक ऐसा होगा जो 52 बार करने के बाद एक दिन और रिपीट कर जाएगा। कितना बार? इसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 1 तारीख के स्टार्ट हो गया, साल तो 1 ही जनवरी से स्टार्ट हो। कब जनवरी है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, 6, 7 होगा ना। तो फिर कब जनवरी आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। डॉट 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 मान के चलिए, अगर यही मान के चलिए ये पहला वीक हो गया। पहला वीक है ना जी, ये तो पहला वीक हो गया। ये कौन सा वीक है? दूसरा वीक है। ये कौन सा वीक है? तीसरा वीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर पहला वीक आया, दूसरा वीक आया, तीसरा वीक आया, ऐसे ही ऐसे करते करते टोटल 52 वीक आएगा। बोल नहीं रहे। तो 52 वीक में कितने दिन होते हैं? 52 में 7 से गुना कीजिए, 300। कितने दिन होंगे? 364 दिन होंगे। लेकिन 364 दिन न हुए, एक साल में कितने दिन होते हैं? तो मान लीजिए ये डाटा पूरा कर दिया कितने दिन का भाई? तो 364 दिन का। तो एक दिन आएगा ना यहाँ पर, तो जिस दिन से दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन से दिन स्टार्ट होगा वही दिन ना लास्ट में आएगा। तो एक दिन जो है ये 52 बार तो 52 सप्ताह में आ गया, और एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। 52 आए कितना बार? 53 बार। सिर्फ कौ दिन आएगा? एक दिन। अब थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, मान लीजिए 1 जनवरी सोमवार से स्टार्ट हुआ, सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना। इसके बाद बुधवार हो गया, इसके बाद गुरुवार हो गया, इसके बाद शुक्र हो गया, इसके बाद क्या हो गया? शनि हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? रवि। तो मान के चलिए फिर तो वही दिन आएगा, ये फिर तो यही सब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसे 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 ये मान के चलिए कि ये पहला सप्ताह था, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, डॉट 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 कौन सा सप्ताह हो जाएगा? 52। तो जब 52 सप्ताह हो गया तो 364 दिन तो पूरा हो गया। तो 52 वीक बराबर क दिन? क दिन? क्योंकि 52 में 7 से गुना कर लो, 364 दिन पूरा हो गया। अब क दिन बचा हुआ है? तो बताइए, तो एक दिन आएगा, तो ये कौन सा दिन आएगा यहाँ? तो आप कह सकते हैं ना कि सोमवार जो है टोटल 52 सप्ताह तो रिपीटे किया है, लेकिन उसके अलावा एक दिन और रिपीट किया है। यानी कि सोमवार जो है एक दिन जो ऐसा है जो कि 52 बार नहीं बल्कि कब बार? 53 बार रिपीट। तो कौन सा दिन, क दिन होगा? बोल नहीं रहे। अगर वही एक लीप वर्ष रहता तो सोमवार के दिन कौन सा दिन आता? तो ये एक नहीं बल्कि कब हो जाता? 2 दिन ऐसा हो जाता जो कि कब बार आता है? 53 बार। साधारण वर्ष में क दिन? एक दिन कब बार आएगा? 53। इसके बाद सारे दिन 52 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? सारे दिन 52 बार आएंगे, लेकिन एक दिन कितने बार आएंगे? 53। लेकिन वही लीप वर्ष में क दिन? 53 दिन आएगा। 2 दिन कब बार आएगा? 53 बार। लेकिन इसके बाद बाकी जितना भी दिन आएगा सब कब बार आएगा? 52 बार। किसी को दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है ना? है? डाउट होगा तो बताइएगा।
एक अधिवर्ष में ऐसे कितने दिन है जो अधिकतम अधिवर्ष 53 बार? बताइए कौन सा दिन होगा? 2 दिन होगा। पीछे वाले में तो क्लियर कर दिए थे ना कि साधारण वर्ष होगा तो 2 दिन, और लीप वर्ष होगा तो 1 दिन। लीप वर्ष होगा तो क दिन, असाधारण वर्ष होगा तो लीप वर्ष होता है तो 52 सप्ताह 2 दिन आता है ना, तो वही 2 दिन जो है ना 52 बार तो रिपीट किया, लेकिन 2 दिन क बार रिपीट करेगा? 53 बार। और साधारण वर्ष में होता है 52 सप्ताह क दिन, तो 52 सप्ताह का मतलब सारे दिन 52 बार आए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी है जो कि कब बार आएगा? 53 बार आए। देखिए क्वेश्चन, जनवरी 2021 को शुक्रवार था। जनवरी 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो कह रहा है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? आप देखिएगा, ये 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, लेकिन आपसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा देखेंगे, सोमवार, अच्छा शुक्रवार है ना, जनवरी तो शुक्रवार है। शुक्रवार के बाद कौन सा आता है? शनिवार। शनि के बाद रवि के बाद सोमवार के बाद मंगल के बाद क्या आएगा? बुध आएगा। बुध के बाद क्या आएगा? गुरुवार आएगा। गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार आ जाएगा ना। तो 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और कितना दिन हो? 7। ये 1 जनवरी को है, ठीक है ना। तो फिर वही ना आएगा सेम दिन, ये करते करते यहाँ पे भी तो सेम आएगा दिन। ये पहला वीक, ये कौन सा वीक? दूसरा वीक। डॉट 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 ऐसे ऐसे करते करते ये आते आते सब आते आते आप कहिएगा ना कि यहाँ पर मान लीजिए कि आ गया कौन सा वीक? 52 वीक। कब वीक आ गया? 52 वीक आ गया। तो आप कहिएगा ना कि जब 52 वीक आ गया तो यहाँ से 52 वीक मतलब 364 दिन, और यह एक साधारण वर्ष है 2021, तो 1 दिन और आएगा। तो यहाँ पर जो होगा 31 और कौन सा होगा? दिसंबर। यही ना लास्ट होगा। कौन सा दिसंबर होगा जी? क्योंकि 52 बराबर 364 दिन, तो अब आपका लास्ट वाला दिन रह गया है, तो लास्ट वाला दिन कौन सा होगा? बोल नहीं रहे। तो 31 दिसंबर में जो फर्स्ट होगा वही क्या होगा? तो फर्स्ट का दिन कौन है? तो लास्ट वाला कौन होगा? शुक्रवार। अगर यही एक लीप वर्ष होता तो यहाँ पर ना आपका आकर समाप्त होता। बोल नहीं रहते। तो लीप वर्ष में जो फर्स्ट होता है उससे लास्ट एक क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं ना एक्स्ट्रा, और साधारण वर्ष में तो जो फर्स्ट वाला दिन वही, क्योंकि यहीं पर आकर के आपका पूरा साल समाप्त हो जाता है। जबकि लीप वर्ष में जाओगे तो यहाँ पर ना समाप्त होगा। तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार। तो ये शनिवार जो होगा शुक्रवार से कितना ज्यादा होगा? बोल नहीं रहो। लेकिन कब? जब लीप वर्ष रहेगा। अभी ये कैसा वर्ष है? तो साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही, जबकि एक लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उससे 1 दिन ज्यादा कौन सा दिन होता है? अंतिम। अब हल्ला नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से कट जाए। अभी के लिए, बाद में आगे आपको लीप वर्ष के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। अभी लीप वर्ष उसे कहेंगे जो 4 से क्या हो जाए? कट जाए। और जो 4 से नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं है। आप एक बात बताओ, ये 2021 कौन सा साल है? साधारण वर्ष है? बोल नहीं रहे। तो ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है साल का वही कौन सा दिन होता है? आपको बताया गया है कि साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आपका लास्ट का दिन होगा।
तो ये बताइए कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? लेकिन यही एक लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है, साधारण से एक क्या हो जाता है? ज्यादा। तो अब पहला दिन शुक्रवार तो अंतिम दिन भी कौन सा दिन होगा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताइए 31 दिसंबर 2019 को 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन है? तो कह रहे हैं कि बता दो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, बता दीजिएगा। एक साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही आपस में क्या होता है? तो कौन सा दिन होगा बता देंगे? मंगलवार। कोई दिक्कत नहीं ना है। लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है? ज्यादा। हम डायग्राम पे भी समझा दिए हैं। 1 जनवरी 2020 में तो 4 से भाग लग जा रहा है। ये कौन सा है? लीप है ना जी, ये एक लीप वर्ष है ना। तो जब ये एक लीप वर्ष है तो आप समझ रहे हैं 1 जनवरी को कौन सा दिन था? तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक दिन क्या होगा? ज्यादा। लेकिन कब? जब लीप वर्ष होगा। साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों ही आपस में क्या होते हैं? जबकि एक लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन पहले दिन से एक क्या हो जाता है? ज्यादा। और आखिरी दिन से पहले वाला दिन एक क्या होता है? कम। ये भी बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि अगर ये बताइए लीप वर्ष है या नहीं? ये लीप वर्ष है ना, यह एक लीप वर्ष है। 2016 लीप वर्ष है। तो जब 2016 लीप वर्ष है और 31 दिसंबर को शनिवार है तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 को बताते हैं एक कम होगा ना। तो शनिवार से एक कम कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। कम ना होगा क्योंकि ये लास्ट का दिन दिया है ना। और कब का पूछ रहा है? फर्स्ट का। तो फर्स्ट वाला दिन तो जब पीछे जाएंगे तो घटाते हैं और जब आगे जाएंगे तो क्या करते हैं? जब 1 जनवरी से 31 दिसंबर में जाते तो हम जोड़ देते और जब 31 दिसंबर से 1 जनवरी में आएंगे तो क्या कर देंगे? तो हमारा ये तो जनवरी का दिया हुआ है ना, दिसंबर का ना दिया हुआ है। और पूछ कब का रहा है? तो हम बैक की तरफ जा रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे नहीं बल्कि ये क्या करेंगे? घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहां पर देखेंगे आप लोग। बोल रहा है 1 जनवरी 2014 को बुधवार था, तो बताओ 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, 1 जनवरी जो है 2014 को कौन सा दिन है? बुधवार। 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है? बुधवार। तो बताइए 2014 तो साधारण वर्ष है ना जी। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन तो बराबर होता है। तो 1 जनवरी को जब बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। लेकिन उसके बाद वाला जो दिन आएगा वो कौन सा जनवरी आएगा? 2015 स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एक साल में से दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तो क दिन बढ़ जाएगा? बढ़ेगा ना। क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि 2014 का फर्स्ट बुधवार है तो लास्ट भी क्या होगा? बुधवार। तो अब अगला साल जो स्टार्ट होगा वो किस दिन से स्टार्ट होगा? एक दिन ज्यादा होगा ना। तो रटना नहीं, ऐसे सोचना है कि फर्स्ट और लास्ट बराबर हो जाएगा तो अगला जो साल स्टार्ट होगा यानी वो साल अब किससे स्टार्ट होगा? बृहस्पति। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक जनवरी 2012 एक पहले लिख लेंगे कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ये कौन सा दिन था? रविवार। तो आप जान रहे रविवार था तो पहले हम इसका लास्ट दिन निकालेंगे। यानी हम इसका लास्ट दिन निकालेंगे। 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा ये पहले निकालिए। तो 31 दिसंबर को तो मंगलवार होगा ना, क्योंकि लीप वर्ष में जो फर्स्ट दिन होता है उससे एक ज्यादा जो होता है, सॉरी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। इसका अगर फर्स्ट दिन कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? तो लास्ट का दिन कौन सा होगा? किसका? लीप वर्ष का। किस वर्ष का?
तो जब अगला अंतिम दिन सोमवार हो गया तो अगला साल जब स्टार्ट होगा 2013, वो किस दिन से स्टार्ट होगा? यानी एक साधारण वर्ष से जब आप एक लीप वर्ष से एक साधारण वर्ष में जाते हैं तो क दिन आगे बढ़ जाता है। देख लो कौन सा दिन था, तो 2 दिन आगे बढ़ा, यानी कि सोमवार और, लेकिन कब? जब लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे। रट्टा भी नहीं मारना है। आप जानते हो कि लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन एक ज्यादा होता है। तो जब ये रविवार है तो आखिरी दिन तो सोमवार होगा, और सोमवार के बाद एक नया वर्ष स्टार्ट होगा, तो नया वर्ष किस दिन से स्टार्ट हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे आ जाइए। ये एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? पहला काम तो यही चेक करना है कि कैसा वर्ष है। कैसा वर्ष है जी? साधारण वर्ष है। ये तो लिख लीजिए, क्योंकि ये 4 से भाग लगने वाला नहीं है। 1 जनवरी 2015 को अगर बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो एक साधारण वर्ष में फर्स्ट और लास्ट क्या होता है? सम्मान होता है। तो अगर 1 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो लास्ट को भी बृहस्पतिवार होगा। तो अगला साल जैसे ही प्रवेश करेगा तो किस दिन से प्रवेश करेगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइएगा, दिक्कत होगा तो आप लोग देखेंगे। अगला 1 जनवरी 2020 को अगर कौन सा दिन है? बुधवार। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये कैसा दिन है? लीप वर्ष है ना, तो लीप वर्ष का पहला दिन आखिरी दिन एक ज्यादा होता है। जब बुधवार है तो बृहस्पतिवार पे ये समाप्त होगा साल ना। ये 2020 किस दिन पे समाप्त होगा? बृहस्पतिवार पर। किस दिन पे? लेकिन 2021 जो स्टार्ट होगा तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन आएगा? शुक्र। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? क्योंकि लीप वर्ष में आखिरी दिन पहला दिन से एक ज्यादा होता है। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 साधारण है ना जी? ये साधारण है। कौन सा दिन है जी? शुक्रवार। तो कह रहे 1 जनवरी 2022। पहले आप ये सोचो, 2021 का पहला दिन और आखिरी दिन आपस में क्या होता है? सम्मान होता है। अगर पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी कौन सा दिन होगा? तो जब आखिरी दिन शुक्रवार पे समाप्त होगा तो इसके बाद नया साल स्टार्ट होगा। तो शुक्रवार से नहीं, वो कौन सा दिन से स्टार्ट हो जाएगा? शनिवार। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था। 1 जनवरी 2008 को कैसा वार था? तो पहले ये चेक करना है ना कि ये कैसा वर्ष है। कैसा वर्ष है? यह एक लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान नहीं होता है, एक ज्यादा होता है। तो इसका आखिरी दिन तो बुधवार होगा, यानी बुधवार पे ये साल समाप्त होगा। तो अगला साल जो स्टार्ट होगा किस दिन से? गुरुवार से स्टार्ट होगा। जब ये दिन आपका बुधवार पे समाप्त हो गया, ये दिन आपका बुधवार पे समाप्त हो गया, तो अगला दिन जो स्टार्ट होगा किस वार से? क्योंकि गुरुवार से आपका अगला साल स्टार्ट होगा ना। अगला क्वेश्चन, रेडी हैं आप लोग? आंसर बता सकते हैं? एकदम बताइए। 2005 तो साधारण है जी, तो साधारण में तो सम्मान होता है ना। तो जब शनिवार है तो 2000 क्या है? यहाँ एक समझने वाली बात है। ये कब है? 2005। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ये समझने वाली बात है। और 1 जनवरी को कौन सा दिन है? बोल नहीं रहे, शनिवार है ना। अच्छा, जब इसका 1 जनवरी को शनिवार है तो आप ये कह सकते हैं ना 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? पहले ये निकालेंगे। जब शनिवार ये है तो ये तो रविवार होगा। बोल नहीं रहे, क्योंकि ये दिन अभी का दे करके अगला साल नहीं पूछ रहा है, पिछले साल बैक ले जा रहा है हमको। कहाँ ले जा रहा है? तो आप देखो पहले कि जब 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? तो बताइए 1 जनवरी नहीं, हम 1 जनवरी से पहले वाला दिन, 1 जनवरी से जस्ट पहले का दिन कौन सा दिन होगा? बोल नहीं रहे।
हमको बनाना नहीं है, आंसर नहीं बताना है, हमको ये बताइए ना कि 1 जनवरी 2000 पहले से एक दिन का दिन कौन होगा? 31 दिसंबर होगा ना। तो शनिवार के पहले कौन सा दिन आता है? शुक्रवार ना, शुक्रवार होगा। क्योंकि अभी हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं कि एक दिन पीछे चले गए। तो जब एक दिन पीछे चले जाएंगे ना तो 2005 में से कहां चले आएंगे? 2004। तो 2004 का आखिरी दिन कौन सा दिन हो? लेकिन 2004 का आखिरी दिन नहीं पूछ रहा है, पहला दिन। तो 2004 एक कैसा वर्ष है? तो लीप वर्ष में आप जानते हैं ना, आखिरी दिन एक दिन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये आखिरी दिन जब सोमवार होगा, अरे सॉरी शुक्रवार होगा, तो पहला दिन कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? गुरुवार। गुरुवार कहीं है? आपको इस तरीका से ध्यान से समझना है। जब आप एक लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते थे तो का दिन बढ़ता था? 2। आज जब आप एक साधारण वर्ष से किस वर्ष में जा रहे हैं? लीप वर्ष में। और वो भी पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो 2 दिन क्या कर देंगे? घटा देंगे। क दिन घटा देंगे? जब आप एक साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में प्रवेश कीजिएगा और वो भी पीछे की तरफ जाइएगा तो 2 साल क्या करना है? घटाना है। 2 दिन क्या करना है? घटाना है। क दिन घटाना है? 2 दिन। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बार और थोड़ा सा इसको समझाने का कंसेप्ट से सोच रहे हैं। अच्छा, 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो इससे एक दिन पहले का दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर 2000, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ही ना आपका 1 जनवरी आया होगा। 31 दिसंबर 2005, 2004 के बाद नहीं 2005 आएगा। तो बताइए 31 दिसंबर 2004 के बाद कौन सा दिन आता है? 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2000। तो 1 जनवरी 2005 को तो बता ही दिया कौन सा दिन होगा। तो उससे जस्ट एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2004 को तो कौन सा दिन? 2004 एक कैसा वर्ष होगा? तो इसका लास्ट का दिन इसके फर्स्ट के दिन से कितना ज्यादा होता है? 1 ज्यादा होता है। तो इसका लास्ट का दिन दे दिया है और फर्स्ट का दिन क्या कर रहा है? पूछ रहा है। 31 दिसंबर दे दिया है और आपको 1 जनवरी पूछ रहा है 2004 का कौन सा दिन होगा। तो इससे एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा ना, गुरुवार। तो अब क्या करना है कि एक साधारण वर्ष में, अगर साधारण वर्ष से अगर आप लीप वर्ष में जा रहे हैं तो क साल घटा देंगे? 2 साल। और उससे भी बढ़िया है कि आप कंसेप्ट से बनाइएगा, जोड़ने और घटाने वाले बात को भूल जाइए कि हमको सबसे पहले निकाल लेना है 31 दिसंबर का दिन। इसके बाद तो फर्स्ट और लास्ट में जानते ही हैं, अगर पीछे जाएंगे तो 1 घटाएंगे और आगे जाएंगे तो 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जनवरी 2001, ये 2001 पहले ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी 2001, तो 2001 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है ना? यह एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। इसका आखिरी दिन कौन सा है? अरे पहला दिन कौन सा है? सोमवार। ठीक है, पहला दिन सोमवार है। तो ये बताइए इसमें अगर यहां पर कौन सा दिन है? सोमवार। तो हम एक दिन पहले चलते हैं, यानी 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? ऐसे बनाइएगा। अरे भाई इससे एक दिन पहले तो गए हैं, इससे क दिन पहले गए हैं। तो जब ये सोमवार है तो ये कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। अच्छा, रविवार ये जो है एक लीप वर्ष है ना जी, तो लीप वर्ष का पहला दिन बताना है 1 जनवरी को। तो ये कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 2000 को शनिवार होगा। ये शनिवार आपका आंसर आ जाएगा, शनिवार होगा ना, शनिवार। इसलिए शनिवार आंसर जाएगा क्योंकि 31 दिसंबर आ गया है और हमको निकालना कितना है? बोल नहीं रहे। तो जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, जब लास्ट दिया है फर्स्ट पूछेगा तो 1 क्या करेंगे? घटाएंगे। और जब फर्स्ट दे करके लास्ट पूछेगा तो 1 क्या करेंगे? तो आपको बनाने का जो टेक्निक होना चाहिए यही तरीका होना चाहिए, कंसेप्ट, कि सबसे पहले हमारा 2021 दिया तो हम प्रवेश कर लेंगे कब में, और 2001 दिया तो हम कहाँ चले जाएंगे? 2000 में। और 2000 का लास्ट दिन अगर हमको मालूम चल जाएगा तो फर्स्ट निकाल देंगे
और फर्स्ट मालूम चल जाएगा तो क्या दिक्कत है? बोलिए। तो ऐसे बनाएंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं कि 2 जोड़ना है कि 1 जोड़ना है कि क्या करना है। अगला देखेंगे 31 दिसंबर 2003। तो देखिए आगे जाना है तो बड़ा आराम है। 31 दिसंबर 2003 कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन दिया हुआ है? बुधवार। तो जब लास्ट का दिन बुधवार दे दिया है, 2003 का लास्ट दिन बुधवार दिया गया है, तो बुध के बाद कौन सा दिन आता है? ये तो ऐसे ही दिया हुआ है ना जी। 31 दिसंबर 2003 के बाद तो ये सब जानता है कि 1 जनवरी आ जाएगा। और 1 जनवरी कब आएगा? 2000। तो जब ये लास्ट वाला बुधवार है तो अगला दिन कौन सा दिन होगा? गुरुवार। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बताएंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान से। 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर यानी लास्ट में 2000 के दिन कौन सा दिन है? रविवार। तो भाई रविवार है तो 31, तो 2000 के बाद 2001 स्टार्ट होता है और 2001 कब जनवरी से स्टार्ट होगा? तो जब लास्ट में रविवार हो गया तो अगला दिन कौन सा दिन होगा? तो सोमवार आंसर हो गया। ये आप लोग का टाइप 2 समाप्त हो गया। इसमें क्या था कि फर्स्ट दिन दे करके कौन सा दिन पूछ रहा है। जो आप लोग रट्टा मारते हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी